3 महीने से ज्यादा वक्त से जारी इजराइल हमास युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों ने समुद्र में जोरदार आतंक मचाया हुआ है। हाल ही में यमन के इस गुट ने अदन की खाड़ी में एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। जब इस जहाज पर हमले के चलते आग लग गई तो इसके बचाव के लिए इंडियन नेवी सामने आई और भारत के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम ने मौके पर पहुंचकर इस जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली। दरअसल हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर MV मार्लिन लुआंडा पर मिसाइल दागी थी। इस हमले की वजह से टैंकर में आग लग गई थी। आग बुझाने के प्रयासों में मदद के लिए इंडियन नेवी ने भी अपनी एक टीम भेज दी। इंडियन नेवी ने बताया कि उसके निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम ने MV मार्लिन लुआंडा पर अग्निशमन प्रयासों के लिए एक टीम तैनात की। इस टैंकर के चालक दल के सदस्यों में 22 भारतीय और 1 बांग्लादेशी थे। नेवी के प्रवक्ता कमांडर विवेक मदवाल ने बताया कि MV मार्लिन लुआंडा के चालक दल के साथ भारतीय नौसेना के अग्निशमन दल ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। जहाज पर मिसाइल हमला कथित तौर पर ईरान समर्थित हूती आतंकियों द्वारा किया गया। यह हमला लाल सागर के साथ साथ अदन की खाड़ी में सुरक्षा स्थिति को लेकर बढ़ती इंटरनेशनल चिंताओं के बीच हुआ। इस जहाज का संचालन ब्रिटेन की कंपनी ओशियोनिक्स सर्विसेज द्वारा किया जा रहा था। इंडियन नेवी ने इस मालवाहक जहाज के कप्तान का एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वह SOS कॉल का जवाब देने के लिए युद्धपोत के कर्मियों को धन्यवाद दे रहा है। जहाज के कप्तान अभिलाष रावत ने कहा कि मैं भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम को धन्यवाद देता हूं। हमने इस आग से लड़ने की सारी उम्मीदें खो दी थी। भारतीय नौसेना को सलाम, जिसके विशेषज्ञ आग से लड़ने के लिए जहाज पर आए। भारतीय नौसेना हमारी मदद के लिए आगे आई। दरअसल मालवाहक जहाजों पर हमलों की हालिया घटनाओं के मद्देनजर इंडियन ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में जंगी जहाज तैनात किए हैं, जिससे निगरानी तंत्र को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने 17 जनवरी की रात को अदन की खाड़ी में MV जैनको पिकार्डी पर ड्रोन हमले के बाद उसके संकटकालीन कॉल का जवाब दिया था। 5 जनवरी को इसने लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज MV लीना नॉरफोक के उत्तरी अरब सागर में हाईजैकिंग की कोशिश को विफल कर दिया था और उसके सभी चालक दल के सदस्यों को बचाया था। दरअसल ये पूरा समुद्री इलाका इंटरनेशनल व्यापार के लिए काफी अहम है, क्योंकि खाड़ी के देशों से होने वाले तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। फिलिस्तीन के समर्थन में हूती विद्रोही लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले उन मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं जिनका ताल्लुक इजराइल, अमेरिका या ब्रिटेन के साथ है। समुद्र में जहाजों पर हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के हमलों का असर भारत पर भी पड़ रहा है। दोनों गुटों ने कई बार भारत आ रही जहाजों या फिर भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला किया है। 23 दिसंबर को हिंद महासागर में भारत आ रही मालवाहक जहाज केम प्लूटो पर हमला हुआ था। इसमें 21 भारतीय और 1 वियतनामी क्रू मेंबर सवार थे। सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहा यह जहाज जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। हमले के वक्त जहाज पोरबंदर तट से 217 नॉटिकल मील दूर था। खैर, इस खबर में इतना। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।